राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राजस्थान में सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे और राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते थे। अशोक गहलोत का नंबर भी उनके बाद में आता था। जिस प्रकार से राजस्थान में एक परंपरा बन गई थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी व एक बार बीजेपी की, तो 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले लग रहा था कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सीपी जोशी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने की भी तैयारियां शुरू कर दी थी। सीपी जोशी ने राजस्थान में अपनी मनपसंद सीट नाथद्वारा से नामांकन भरा। इस सीट से वो पहले भी 1980, 1985, 1998 और 2003 में 4 बार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन उनकी किस्मत को नाथद्वारा सीट की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय नाथद्वारा सीट ने उन्हें धोखा दे दिया। मुख्यमंत्री पद के दावेदार सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही 1 वोट की पावर है। आप ये जानकर और भी ज़्यादा हैरान होंगे कि मतदान वाले दिन सीपी जोशी की वाइफ और उनकी बेटी उनकी जीत के लिए मंदिर में पूजा कर रही थी, इसलिए वो अपना वोट नहीं डाल सकी। सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान को 62,216 वोट मिले। सीपी जोशी ने वोटों की रिकाउंटिंग भी करवाई, लेकिन नतीजा सेम रहा। अगर सीपी जोशी की वाइफ और बेटी ने वोट डाली होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। सीपी जोशी का यह एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि 1 वोट आपको राज्य का मुख्यमंत्री भी बना सकती है और ज़मीन पर भी गिरा सकती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 1998 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। लेकिन AIADMK के समर्थन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA ने केंद्र में सरकार बनाई। मगर लगभग 13 महीने के बाद ही AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में इस पर वोटिंग हुई और यहाँ पर वाजपेयी सरकार 1 वोट से गिर गई। उस समय उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग ने सरकार के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने ठीक 2 महीने पहले 18 फरवरी 1999 को ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, लेकिन उन्होंने अभी तक लोकसभा से अपना इस्तीफा नहीं दिया था। उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार 1 वोट से ही गिर जाएगी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो गिरधर गमांग सुर्खियों में आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 1 वोट की कितनी वैल्यू है। आपका 1 वोट किसी को MLA, MP या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बना सकता है, और आपका वही 1 वोट किसी के पॉलिटिकल करियर को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के समय अपना वोट नहीं डालते और कहते हैं हमारे 1 वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये लोग देश का और हमारे लोकतंत्र का कितना नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपके वोट देने से बेहतर कैंडिडेट ही चुना जाएगा, लेकिन इसकी भी गारंटी है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो वही कैंडिडेट चुना जाएगा जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं होगा। क्योंकि जब आम लोग वोट देने के प्रति उदासीनता दिखाते हैं तो अयोग्य कैंडिडेट आसानी से अपने जीतने लायक वोटों का इंतजाम कर लेते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग वोट देने के अधिकार को जितना मामूली समझ रहे हैं, उस अधिकार को प्राप्त करना उतना आसान और मामूली नहीं रहा है। पहले तो देश को आज़ाद करवाने और लोकतंत्र लाने के लिए हज़ारों लाखों लोग सैकड़ों सालों तक लड़े, और जब देश आज़ाद हो गया तब भी ये आसान नहीं रहा। हमारा संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो संविधान सभा में अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी वयस्क लोगों के मत देने के अधिकार को 15 साल के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या अनपढ़ और गरीब है और ऐसे में वो अपने वोट का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बिल्कुल विरोध में थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र में गरीब के पास वोट देने का अधिकार ही उनका एकमात्र हथियार है। अगर यह भी उनसे छीन लिया गया तो उनके पास बचेगा ही क्या। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होना किसी भी व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन कुछ लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते और वो लोग वोट डालने के बजाय मूवी देखना या घर पर आराम करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लेकिन जो लोग आज वोट नहीं डालते, कल उनको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कल वो ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं या हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारे देश के युवा, विशेषकर वो जो कि इन चुनावों में पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे, मैं उनसे यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें या ना लें, लेकिन पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ज़रूर लेगी। कल आपका भविष्य इन्हीं नेताओं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जो कि आज चुनकर जा रहे हैं। अगर आज आप वोट नहीं डाल रहे तो कल आपको ये शिकायत करने का अधिकार नहीं है कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही या फिर हमारे नेता करप्ट हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक वोट, चाहे वो हम किसी भी पार्टी या कैंडिडेट को दें, हमारे लोकतंत्र के लिए एक वोट है।
जब हमें हमारी सरकार बनाने में इतनी बड़ी भूमिका मिली हुई है तो हम क्यों ना उसका यूज़ करें। वोट की वैल्यू उन देशों के लोगों से पूछ कर देखिए जिन देशों की सरकार बनाने में उन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अब्राहम लिंकन के एक कोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन द बुलेट।